के बाद आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है। जहाँ निकालें तो उसका कोई कानून होता है कि आपकी बहू लगे, जहाँ आपको कोई पेंशन मिले। अब हम ना तो विडो पेंशन लगवा सकते हैं, ना ओल्ड एज पेंशन लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारा बीपीएल ही नहीं है, ना अब बन रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी रसीद दी जाए जो हम उस फार्म पे लगाएं और हमें जो पेंशन ओल्ड एज पेंशन है वो हमें दी जाए। ऐसी हमें कोई स्टैंप लगा के कोई कागज़ हमें पेश करें कि हम वो कागज़ उन फार्मों के साथ लगाएं, डोमिसाइल के साथ लगाएं। हमें वो पेंशन हर वर्कर को 60 साल के बाद निकालो, पर अच्छे तरीके से निकालो, चोरों की तरह मत निकालो। रातों रात आर्डर निकाला और मुझे किसी वर्कर ने फ़ोन किया कि आज आप सेंटर नहीं खोलो। ओ भाई, क्या हो गया सेंटर नहीं खोलने वाला कि आप 31 दिसंबर से रिटायर हो? ये तरीका हमें पसंद नहीं आया। रिटायरमेंट हर डिपार्टमेंट की होती है, हर चीज़ की होती है। जो काम करता है वो भी 60-70 के बाद नहीं करेगा, मगर इन्होंने जो रिटायरमेंट की ये बहुत गलत तरीके से की है। सर, मुझे 32 साल हो गए आंगनबाड़ी वर्कर का काम करते, और हमने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है कि घर घर में जाके पल्स पोलियो के टाइम जाते थे, कोरोना के टाइम जाते थे, और बच्चों को एक्शन जो एक्टिविटी होती वो भी करवाते। इतने अच्छे हमारे सेंटर सिटी के चलते थे कि मैडम आती थी, उनकी सराहना करती थी। तो अब देखो हमें चुपचाप ही रिटायर कर दिया। वही उसकी बात ही है कि रात को ही ऑर्डर आया कि सुबह सेंटर नहीं खोलने हैं। तो हमने जब सुना है तो फिर हम सेंटर में चले गए थे, तो हमने खोल ले थे। तो फिर जब सुना हमने तो हम फिर वापस आ गए। तो देखो ये सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हम तो अब एज ओवर हैं, हम तो इतना काम अब कर नहीं सकते हैं। तो एक दिन मैडम भी आई, तो उन्होंने 31 दिसंबर के बाद आज 15-22 दिन हो गए, उन्होंने ताला लगाया। 4-5 दिन ताला रहा, और उनके लड़के को उस कमरे में उन्होंने देवता रखा था। उन्होंने साहब को फ़ोन किया कि हमने इधर धूप बत्ती करनी है, हम कैसे करेंगे। फिर जाके उन्होंने बोला कि दफ्तर से आके चाबी ले जाओ। फिर मैं गई, फिर मैंने चाबी लाई। तो इतनी मुश्किलात है कि बहुत ही परेशान, वो भी परेशान है बेचारी, हम भी परेशान हैं इस बात से।